तुलसीदास के पद का आज हम लोग प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। इससे पिछला वीडियो में इसका भावार्थ और तुलसीदास जी के जीवन परिचय को विस्तार से पढ़े थे। आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब किसके लिए है और इस संबंध का मर्म स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर सीता मैया के लिए यहाँ अम्ब का प्रयोग हुआ है। यह संबंध तुलसीदास सीता को मैया करके संबोधित करते हैं। यहाँ पर अम्ब इसलिए प्रयोग हुआ है। उसका दूसरा प्रश्न है, प्रथम पद में तुलसी अपना परिचय किस प्रकार दिया है। प्रथम पद जब भावार्थ कराते उस समय था, प्रथम पद में तुलसी दास सीता को संबोधित करते हुए राम जी के पास अपने परिचय इस प्रकार देते हैं कि मैं गरीब हूँ, दुर्बल हूँ, स्वच्छ भी नहीं हूँ, बस आपका नाम लेने से पेट भर जाता है। मैं आपके दासी हूँ। अगर राम जी मेरे बारे में पूछेंगे तो मेरी काम जो बिगड़ी हुई है वो बन जाएगी। सीता मैया अगर मेरी मदद करेंगी तो भव सागर तक आपका गुणगान होगा। तीसरा प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करें। इसका पहला है, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। मतलब यह पंक्ति हिंदी पद्य खंड भाग 2 से ली गई है, जो तुलसीदास द्वारा रचित पद का है। इसका इस प्रकार अर्थ है कि तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री राम का नाम लेकर ही अपनी पेट को भर लेता हूँ और उनका मैं दास हूँ क्योंकि। और उस तीसरा का ख है, कली कराल दुकाल दारुण, सब कुंभाती कृसाजू, नीच जन मन ऊंच, जैसी कोढ़ी में की खाजू। जैसे यहाँ भी इसी तरह के होगा। इस अर्थ स्पष्ट या मर्म स्पष्ट या उल्लेख करें तो यहाँ पर इस तरह का वाक्य लिखना पड़ेगा। जैसे यह पंक्ति तुलसीदास के पद हिंदी पद्य खंड 2 से दूसरा पद से लिया गया है, जिसका अर्थ है, हे राम, इस कलयुग में भीषण कठिन बुरा समय में भयानक दुर्गतिग्रस्त लोग नीच है और लेकिन उनका मन ऊंच है, जैसे कोढ़ में की हुई खाज, और उनका कार्य भी अच्छे नहीं रहते हैं। तीसरा का हो गया। चौथा है, मतलब तीसरा ही का ग है, पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। मतलब फिर यहाँ भी अर्थ स्पष्ट करने वाला तो इस तरह के लिखना होगा। यह पंक्ति कालिदास के पद हिंदी पद्य खंड भाग 2 से ली गई है, जिसका अर्थ है, जब मेरी याद यानी कि गुरु राम जी को सुनाएंगे तो अच्छा भोजन से मेरे पेट भर जाएंगे। तीसरा का यथा चौथा प्रश्न है, तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं। तुलसीदास जी, इसका उत्तर है, तुलसीदास जी सीता से अपनी स्थिति राम जी को कहने वाली सहायता मांगते हैं कि राम मुझे जैसी दासी को भी देखिए, कितना बदतर स्थिति है। इस तरह से मदद मांगते हैं तुलसीदास जी सीता मैया से। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, तुलसी सीधे राम न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। इसका उत्तर है, क्योंकि सीता को माँ मानते हैं और श्री राम को गुरु मानते, इसलिए यदि सीता को कहेंगे तो यह बात कारुणिक स्वर से राम के पास जाएगा और राम जी बात को स्वीकार कर लेंगे। और छठा प्रश्न है,
राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है? कारण यह है कि मेरी यदि बात सीता के स्वर द्वारा सुनी जाएंगी तो मन में तृप्ति होगी और उनकी बात मान ली जाएगी, इसलिए उनको इस बात पर भरोसे के कारण है। 7वां प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? दूसरे पद में तुलसी ने इस प्रकार अपना परिचय दिया है राम जी को संबोधित करते हुए, हे राम, मैं दीनहीन हूँ, यानी कि गरीब हूँ पूरी तरह से। मैं भिखारी हूँ, मैं कृपा का कौर मांग रहा हूँ आपसे। हे प्रभु, मैं नीच हूँ, पापों से पूर्ण हूँ, दयाशील साधु हूँ, अतः दरिद्र जैसे ज्ञान रूपी भूखा हूँ, मुझ पर दया कीजिए। उसके बाद अब आते हैं 8वां प्रश्न है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? दोनों पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई। वात्सल्य का अर्थ होता है वैसा जिसमें अब पिता पुत्र के बारे में दर्शाया गया हो, या गुरु शिष्य के बीच में दर्शाया गया हो, इस तरह का रस को वात्सल्य रस कहते। तो दोनों पद में वात्सल्य रस को दर्शाया गया है। और 9वां प्रश्न है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तुलसी के हृदय में दयाशील साधु, जो पापी है, दरिद्र है, इस युग की भ्रष्ट करता है, उससे हृदय में तुलसीदास जी को डर है। और 10वां प्रश्न है, राम स्वभाव से कैसे? पठित पदों के आधार पर बताइए। जब भी पाठ को हम लोग उल्लेख किए थे तो इसमें पढ़े थे, राम स्वभाव से कैसे है, मतलब इसका उत्तर है, राम स्वभाव से लोगों का दुख हरते हैं, सबका विनती सुनते हैं, पीड़ा नाश करते हैं, दरिद्रों के लिए उनके पास शरण है और कृपा सिंधु है, वे सभी जीव पर कृपा करते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास जी को भक्ति रूपी ज्ञान की भूख है। हे भगवान, यानी कि हे गुरु जी, मुझे भक्ति रूपी ज्ञान रूप देकर मुझसे भूख की शांत कीजिए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। इस पाठ में तुलसीदास जी इस प्रकार भक्ति को दर्शाया गया है कि तुलसी राम को सगुण भक्ति भावनाएं मानते। सगुण भक्ति भावना होता है जो सिर्फ भगवान जी के बारे में एक तरह से गुणों का बखान किया जाए या तारीफ किया जाए। एक कोई होता है निर्गुण भक्ति धारा के कवि, जो कि भगवान को अलग नहीं भगवान के बारे में बखान नहीं करते हैं। तो ये तुलसीदास जी सगुण भक्ति भावना के थे, भगवान को मानते थे और राम को कृपा के सागर मानते हैं। प्रभु से वे कृपा रूपी सिर्फ निवाला चाहते हैं। तुलसीदास जी को समाज में जो बुरा है हो रहा है उसे श्री राम को खत्म करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार तुलसीदास की भक्ति भावना का परिचय होता है। उसका 13वां क्वेश्चन है, रटत गिरिहा आरी और न कर ही तय काजू। यहाँ और का क्या अर्थ है? इसका और का अर्थ होगा और अधिक, यानी कि जो हम इतना गिरिया रहे हैं, मतलब डेरिया रहे हैं, और मुझे भूख लगा हुआ है। यहाँ पर जो यहाँ लिखे हुए थे ज्ञान रूपी भूख, तो और ज़्यादा भूख उनको ज्ञान रूपी का लगा हुआ है। और 14वां प्रश्न है, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है? यानी कि यहाँ पर दीनता का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनसे अपनी बिगड़ी काम बनवाना चाहते हैं। दीनता का अर्थ होता है गरीब, यानी कि उनके पास जो भी काम बिगड़ा हुआ है वो काम बनवाना चाहते हैं। और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वे ज्ञान रूपी भूख है उनमें और वे उन्हीं भूख को मिटाना चाहते हैं।
और लास्ट 15वां क्वेश्चन था, दूसरे पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो इससे पिछले वीडियो में हम बना चुके, आराम से उसी को देखकर आंसर लिख लीजिएगा। अगले दिन हम लोग ग्रामर का पाठ पढ़ेंगे।